नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। टीकाकरण अभियान में आज एक बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि 100 करोड़ डोज हमारे देश में लगाई जा चुकी हैं। ये एक मिसाल है, ये दिखाता है कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम कितना आगे चल रहा है। लेकिन जब हम अपने टीकाकरण कार्यक्रम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि एक सिंगल डोज अभी देना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी है, और यही स्ट्रैटेजी लेके सरकार आगे बढ़ रही है और 100 करोड़ डोज का मुकाम आज हासिल कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स से मुलाकात की, उनसे बात की। लाल किले में भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा इस मौके पर। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, जो कि सलाहकार हैं आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की, और साथ में डॉक्टर समीर भाटी भी जुड़ गए हैं, जो कि सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बड़ा दिन है, 100 करोड़ डोज हमारे देश में लगाई जा चुकी हैं, बड़ी जनसंख्या है, बड़ा टीकाकरण अभियान चला है। डॉक्टर गर्ग, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। 100 करोड़ लोगों को टीका लगना और हमारे देश के सेरो सर्वे के जो नतीजे थे, इन दोनों को मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हमारे देश की जिसे हम कहते हैं कि इम्यूनिटी, ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो कहाँ होगी, आप उसे कैसे आंकेंगे? अंजलि, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अगर हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को देखें और साथ ही साथ हम देखें कि हमारी 67.9% लोगों को सीरो पॉजिटिविटी मिली थी सीरो सर्वे के दौरान, तो दोनों को मिला के अगर हम देखें तो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस काफी हद तक कंट्रोल में है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि दोनों चीजों का, यानी कि हमारी सीरो पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन, दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो कि टोटली हर्ड इम्यूनिटी को मिला के वो एड्रेस करेगा। जी डॉक्टर भाटी, आज अगर 100 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं तो अगर हम आंकड़ों को देखें, इसमें ज्यादा नंबर जो है करीब सिंगल डोज का ही है। ऐसे में सिंगल डोज का इस वक्त एक प्रोटेक्शन, ये हम जानते हैं कि स्टडीज के मुताबिक उतना सुदृढ़ नहीं है जितना आपको एक कंप्लीट सुरक्षा चक्र मिलता है 2 डोज के साथ। तो आप इसको किस तरीके से आंकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम चल रहे हैं, जो कैंपेन्स हमारी चल रही है, उस कैंपेन के अंदर फिलहाल जो हम लोगों का टारगेट है वो वही है कि जिनको सेकंड डोज के लिए जो लोग नहीं आ रहे उनको महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है सेकंड डोज लगाना। और इसके अलावा हमारी आगे जो हम बात कर रहे हैं इवन बूस्टर डोज की भी और चाइल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव की भी, तो ये सब चीजें और आगे पाइपलाइन में है। जिस तरह से देखिए, अब हेजिटेंसी लोगों के अंदर अब कम हो गई है, ऐसे जो शुरुआती दिनों के अंदर हम देख रहे थे वो नहीं है। तो फिलहाल लोगों की हेजिटेंसी जो रह गई है वो सेकेंड डोज को लेकर है, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव को और आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिलहाल एक ये जो 100 करोड़ का डेटा आया है, ये काफी एक पॉजिटिव साइन है कि हमने जो है अपने देश के अंदर हर तरह के एरियाज में इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी रूरल एरियाज तक हम पहुंच पाए हैं
और इसके अलावा आप जब बात देखेंगे कि 3 जनवरी को जिस तरह से ये अप्रूव हुई थी, इमरजेंसी अप्रूवल मिला था, और 16 जनवरी को हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई थी, और आज हम अगर 21 अक्टूबर की बात करें तो 100 करोड़ ये काफी एक बड़ा अचीवमेंट है। पर फिलहाल अभी भी हमारा जो टारगेट है, जिस तरह से हम कर रहे थे कि 180 करोड़ एटलीस्ट हमारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन ना लगा ले, तब तक जो एक हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं उस तक पहुंचना जो है वो अभी ये कैंपेन जारी रहेगी। जी डॉक्टर गर्ग, जब टीकाकरण का अभियान आगे तक बढ़ जाता है, जब आपकी एक बड़ी आबादी पर टीकाकरण का सुरक्षा कवच आ जाता है, उसके बावजूद इस वायरस को काबू में करना क्यों मुश्किल रहता है? और क्योंकि एक डर और एक शब्द जो अब हम सभी सीख चुके हैं वो है वेरिएंट, तो एक डर सबके मन में रहता है कि क्या नया वेरिएंट आ जाएगा, क्या मेरा टीका जो मुझे लगा है वो उस पर कारगर रहेगा, ये डर जरूर रहता है। अंजलि, बेसिकली जो आपने ये सवाल पूछा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने वैक्सीनेशन तो जरूर 100 करोड़ लगाए हैं, परंतु जैसे कि डॉक्टर भाटी ने बताया कि हमारा पहले और दूसरी डोज के बीच में बहुत गैप है, तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं और ड्यूरिंग दिस पीरियड वायरस म्यूटेट भी कर सकता है। तो इससे बहुत जरूरी है कि सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगाई जाए। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि साथ ही साथ में हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी लगातार करनी चाहिए, और तीसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना चाहिए। तो ये जो जहां तक कि हमारा म्यूटेशन का सवाल है वो तो होता रहेगा, बस तो अगर हमें मेजर म्यूटेशन से प्रिवेंट करना है तो पहले सबसे पहले वायरस को आने से रोकना होगा। तो वायरस को हम कैसे रोकेंगे, वो वैक्सीनेशन के दौरान, और दूसरा हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये हमारे सुरक्षा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर भाटी, एक हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा वो भी हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और अगर आपको अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका वैक्सीनेशन भी जरूरी हो जाता है, और इसके लिए सरकार अब आगे की प्लानिंग कर भी रही है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के लोगों में टीकाकरण की क्या स्थिति रहेगी, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं, और किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल। देखिए, जो 18 साल से नीचे का अगर हम एज ग्रुप भी देखें तो लगभग 44 करोड़ के करीब है। तो इतनी सारी संख्या को हम अनवैक्सीनेटेड तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। जैसे मैडम ने भी बताया कि हमारा अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसी तरह का कोई नया म्यूटेंट ना आए, जिसको हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। बच्चों की जहां तक बात करें, अभी हम जो एसओपी का वेट कर रहे हैं कि इसके अंदर जैसे बताया जा रहा है, पहले जो हमारे कोमॉर्बिड वाले बच्चे हैं जिनकी भी संख्या लगभग 4 करोड़ के करीब है, उन बच्चों को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा जिनको ज्यादा जरूरत है, जो 12 से 18 साल के एज ग्रुप के अंदर। और अभी फिलहाल हमारी ज़ाइकोव डी ही अप्रूव हुई है, बट वो अभी रोल आउट नहीं हुई है, उसके रोल आउट का इंतजार है। और कोवैक्सीन को अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है, जिसका डीसीजीआई अप्रूवल अभी पेंडिंग है। तो ये सब होने के बाद हमारा जो चाइल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी उसी तरह से फेजेस में चलेगा जिस तरह से अडल्ट वैक्सीनेशन का हुआ था, कि पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर तो खैर इसमें नहीं, बट कोमॉर्बिड वाला पहले होगा, और उसके अलावा फिर फेजेस के अंदर ये ड्राइव चलेगी आगे। जी, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द इसका ये अभियान भी शुरू हो पाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा एक बड़ी आबादी का हिस्सा वो हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए। आज बड़ा दिन रहा है, 100 करोड़ टीके लग चुके हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि ये रफ्तार बनी रहेगी। सब टीकाकरण करवाएंगे, आप सब अपनी डोज लें और दूसरी डोज भी जरूर लें, ये बहुत अहम हो जाता है अगर इस पैंडेमिक को काबू में करना है।